तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे। किस विधि से? ग्राफीय विधि से हल करेंगे। उसमें हम लोग दो क्वेश्चन इस पे लिख दिए हैं, जिसमें से हम एक क्वेश्चन हल करेंगे और एक क्वेश्चन आप लोग को हल करना है। तो चलिए, हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक अच्छे से देखें, ताकि हम लोग को समझ में आए, और जो बात नहीं समझ में आए उसको कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 4x प्लस 2y इक्वल टू 4 है ना। और इसको हम लोग क्या करना है? पहले इसको हल करना। क्या करना है? हल करना है। और दूसरा है, इसको एक ग्राफीय विधि से, किससे? ग्राफीय विधि पर इसको क्या करना है? निरूपित करना है ना। एक ग्राफ बना करके और इसको क्या करना है? निरूपित करना। आप लोग जब क्या बोलते हैं, बीएससीबी जो 2026 का एग्जाम जो होगा, लास्ट सेशन का जो एग्जाम होगा, उसमें आपको एक मैथ का जब एग्जाम दीजिएगा तो उसमें लास्ट में एक ग्राफ दिया हुआ रहता है। वो बिल्कुल 5 नंबर का होता है, और वही 5 नंबर वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे हल करने वाले हैं, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस, ये लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये समीकरण एक हो गया। और पुनः लिखा हुआ है 4x प्लस 2y इक्वल टू लिखा हुआ है 4। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण इसमें कितने हैं? दो। एक समीकरण से ग्राफ नहीं, दो समीकरण होगा तभी ग्राफ खिंचाएगा, अन्यथा नहीं। एक समीकरण से ग्राफ होगा लेकिन उसका कोई कटान बिंदु नहीं होगा। जब भी होगा तो उसमें समीकरण कितना होना चाहिए? दो। दो समीकरण होगा तो ग्राफ अच्छा से खिंचाएगा, है ना, ताकि उससे पता चलेगा कि कौन सा भाग छायांकित है और कौन सा भाग छायांकित नहीं है। चलिए, तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे? हल करेंगे। लिखेंगे हल बराबर, क्या लिखेंगे? हल। सोल्व भी लिख सकते हैं इसको, इंग्लिश में क्या करेंगे? सोल्व। सोल्व लिखेंगे। अब सोल्व लिखेंगे, अब सोल्व के अनुसार इसको क्या करेंगे? क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा? पहले सोल्व। अब लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से, समीकरण एक हो गया। समीकरण एक क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। यही है हमारा समीकरण पहला, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब इसको क्या करेंगे? हम लोग हल करेंगे। क्या करेंगे? हल। हल करने के लिए क्या किया जाता है? एक आप लोग पैराग्राफ बना लीजिएगा, जिसमें एक ऐसा, क्या बोलते हैं, एक ऐसा बना लीजिएगा ताकि हम लोग को क्या हो? आसानी, है ना। ऐसे एक बना लीजिए और इसमें एक्स वाई रख दीजिए और इसमें वाई रख दीजिए, है ना। एक्स और वाई। और क्या कीजिए? इसको बनाना है। क्या करना है? बनाना। कैसे बनाएंगे वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये लिखा हुआ 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। समीकरण एक ही से चलना, तो समीकरण एक लिख दिए। अब क्या करना है? x बराबर एक जीरो रखेंगे। कितना रखेंगे? x बराबर जीरो। जहां पे x है वहां पे कितना रख देंगे? जीरो। तो देखिए सोल्व करेंगे तो लिखा हुआ है 2 गुने x की जगह पर कितना रखना? जीरो। तो 2 गुने जीरो प्लस वाई इक्वल टू 6। अब देखिए, किसी भी संख्या में जीरो से गुना करेंगे तो ऑलरेडी क्या हो जाता है? जीरो। तो ये हो गया जीरो प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी कि जो वाई का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 6। कितना आ गया? 6। तो यहां वाई का वैल्यू 6 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अब क्या करेंगे? जब एक बार x का वैल्यू जीरो रखें तो एक बार y का भी बनता है। तो क्या करेंगे? एक बार y का जीरो वैल्यू रखेंगे। किसका वैल्यू? y का वैल्यू जीरो रखेंगे, है ना। अब चलेंगे फिर पुनः समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से तो लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब 2x तो 2x रहेगा ही, है ना। अब 2x रहेगा तो y का मान रखना जीरो, तो y तो जीरो ऑलरेडी हो गया, बराबर कितना? 6। अब क्या करेंगे? 2x तो 2x बराबर कितना? 6। जीरो का तो कोई वैल्यू है ही नहीं। अब x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 2 इसके साथ गुना में रहता है। देखिए, किसी भी चर, देखिए चर और अचर पहले समझिए। चर क्या होता है? अचर क्या होता है? ए बी सी डी का लेटर, ए टू जेड, ए बी सी डी का कोई भी लेटर अगर रहेगा तो इसको चर बोलेंगे। इंग्लिश में इसको वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और 1 2 3 4 5 जे भी रहेगा, जितना भी संख्या रहेगा, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट।
ध्यान ये देना, कांस्टेंट अलग होता है, कॉन्सोनेंट अलग होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट जो होता है 0 1 2 3 4 5 जो इतना भी संख्या रहेगा उसको कांस्टेंट बोलेंगे, और कॉन्सोनेंट अलग होता है जो ए ई आई ओ यू को छोड़ करके होता है ना। तो कांस्टेंट और कॉन्सोनेंट में बिल्कुल अलग फर्क है ना, बिल्कुल अलग अलग है। तो ध्यान देना ये कि ये x हो गया, x के साथ इसमें किसमें है, गुना में। तो x के साथ गुना में तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भोगा में। तो ये हो गया 2। अब 2 का टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। 2 3 जा 6, यानी हो गया 3। अब देखिए इसीलिए लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 3, x का मान कितना आ गया 3, तो यहाँ पे x का मान 3 तो लिखना ही पड़ेगा, हो गया कि नहीं। x का मान एक बार 0 रखे तो y 6 आया, और y का मान 0 रखे तो x का मान 3 आया। अब क्या करेंगे, पुनः समीकरण 2 में चलेंगे, है ना। पुनः समीकरण अगेन क्वेश्चन, है ना। पुनः समीकरण चलेंगे, पुनः समीकरण, चाहे पुनः प्रश्न से लिख सकते हैं, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है समीकरण अभी 2 में चलना है, किसमें, समीकरण 2 में। लिखेंगे समीकरण 2 से, किससे, 2 से। समीकरण हमारा 2 क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखेंगे, समीकरण 2 कह रहा है 4x प्लस 2y इक्वल टू 4। लिखेंगे 4x प्लस 2y इक्वल टू 4, है ना। अब क्या करेंगे, इसके लिए भी एक क्या बनाना पड़ेगा हमको, ग्राफ बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। और इसमें लिख देंगे x और इसमें लिख देंगे y, क्लियर। अब x y रखेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, एक बार हम भी कहेंगे कि एक बार इसका x मान 0 रखो, एक बार इसको, लेकिन अभी रखना नहीं है, अभी बारी बारी से हम लोग रखेंगे। तो इसका मान एक बार रख देते हैं 0, ठीक है। अब समीकरण को हल करेंगे तो लिखेंगे 4x प्लस 2y इक्वल टू 4। 4 का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू कितना रखेंगे 0, तो 4 गुने 0 प्लस 2y इक्वल टू 4। 4 में 0 से गुना करेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, प्लस 2y, तो 2y बराबर 4। 2y का वैल्यू ओनली 4 निकालेंगे तो ये हो गया 4, और y का वैल्यू निकालेंगे तो 4/2, यानी कटेगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि y का जो मान आ गया वो कितना आ गया 2। तो यहाँ y का मान 2 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जो आया वो तो लिखेंगे ही, है ना। तो ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, अब y का मान किसका रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे। तो देखिए फिर से समीकरण बनेगा, समीकरण वही चलेगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब समीकरण किसका मान रखना है, अब y का मान 0 रखना है, तो 4x तो 4x रहेगा, प्लस 2y तो 2y बराबर 4। प्रश्न फिर से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 4x प्लस 2 गुने 0 इक्वल टू 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 4x तो 4x रहेगा, प्लस 0 तो 0 बराबर 4। अब x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 4/4 इक्वल टू कितना, तो 1, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1। तो x का वैल्यू कितना लिख देंगे 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, कह रहा था ऊपर में दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल तो करना है, लेकिन किस विधि द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा। हम लोग सिर्फ हल किए हैं, लेकिन इसको ग्राफ विधि से अभी हल नहीं किए। तो इस पर क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे, ग्राफ। अब वो ग्राफ कैसे खींचेंगे वो ध्यान से हम लोग देखेंगे, है ना। तो देखिए ग्राफ क्या, ये हो गया हमारा एक इधर और एक इधर। हमें तो सीधा दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है या नहीं वो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, है ना। इसको बोलते हैं ओवाई। ओवाई मतलब ये होता है कोटि, क्या होता है कोटि, हिंदी में उसको कोटि बोलते हैं। और ये हो गया ओवाई डैश, ये हो गया एक्स डैश, और ये हो गया एक्स, इसको बोलते हैं भुज। ये हो गया परिरेखा, ये हो गया खड़ी रेखा, ठीक है, पड़ी रेखा और खड़ी रेखा। और ये होता है मूल बिंदु, क्या होता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0, यानी x और y जो होता है ना बिल्कुल 0 और 0 के बराबर होता है, यानी कि x भी 0 और y भी 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर में ये स्टेप जो गया है वो कहां तक गया है, संख्या देखेंगे। तो देखिए इसमें देख रहे हैं कि 6 और 3 है, इसमें 2 और 1 है, यानी कि लास्ट कितना तक गया 6 तक। तो हम लोग उस संख्या को 6 तक लेकर के जाएंगे, है ना। अब देखिए लेके जा रहे हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2
3 4 5 6 हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे, अंक को दर्शाएंगे तभी तो पता चलेगा कि कहां पे 6 है, कहां पे 2 है, कहां पे 3 है। तो देखिए इसको लिखेंगे O1, इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 3 4 5 6, इसको लिखेंगे O1 2 3 4 5 6, इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। एक स्टार पॉइंट देख करके आप लोग लिख लीजिएगा कि मूल बिंदु के, किसके, मूल बिंदु से दाईं ओर, इधर दाईं ओर की मापी गई दूरी, दाईं ओर की मापी गई दूरी, दाईं ओर की मापी गई दूरी धनात्मक होती है। कैसा होती है, धनात्मक होती है। क्लियर। उसके बाद सेकंड है मूल बिंदु से बाईं ओर की मापी गई दूरी, कहां, बाईं ओर की मापी गई दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस जिसको बोल सकते हैं ना। आप उसी प्रकार सेम टू सेम मूल बिंदु से, मूल बिंदु से ऊपर की ओर, कहां की ओर, ऊपर की ओर मापी गई दूरी, मापी गई दूरी ये भी धनात्मक होगा। और एक और एग्जांपल लास्ट है स्टार, मूल बिंदु से नीचे की ओर, नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। अब देखिए कैसे पता चलेगा, हमारा मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु से जब राइट साइड की ओर जाएंगे, इधर जाएंगे, राइट साइड की ओर जाएंगे, तो इसमें सारे मापी गई दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, प्लस होगी, है ना, क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन इसी मूल बिंदु से बाईं ओर आएंगे, मतलब इधर की ओर आएंगे, तो क्या होगा, हमारा दूरी ऋणात्मक होगा। इसी मूल बिंदु से अगर ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा तो हम लोग पॉजिटिव में रहेंगे, यानी बड़ा हो जाएंगे। नीचे जाएंगे मतलब छोटा हो जाएंगे, मतलब माइनस हो जाएंगे। क्लियर बात, यही सब ध्यान देना है। यहां से ऊपर जाएंगे मतलब बड़ा होंगे, बड़ा होंगे तो पॉजिटिव हो गए, नीचे जाएंगे छोटा होंगे मतलब नेगेटिव होंगे, बाईं ओर आएंगे मतलब, बाईं ओर आने का मतलब कि किसी दूसरे के जगह में अपना हक जमाना, किसी दूसरे की जगह में अपना हक जमाना। तो इधर आएंगे, दूसरे की जगह में आएंगे तो हम ऋणात्मक में है, लेकिन अपना जगह में जा रहे हैं तो धनात्मक में। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। अब ध्यान से सुनिए, इसको क्या करना है, एक संख्या रहेगा, सॉरी आलेख विधि द्वारा हल करना था। हम लोग हल कर लिए, लेकिन आलेख विधि द्वारा भी हल नहीं हुआ। अब आलेख हम लोग खींचेंगे। अब देखिए पहला समीकरण क्या करा, पहला समीकरण करा x बराबर 0, x बराबर 0। ये ध्यान से सुनिएगा, ये है हमारा x, ये है हमारा x, और x कितना है 0। अभी x 0 है क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0। तो देखिए x कहां, यहीं पे है, y भी यहीं पे, x 0 तो y कह रहा है 6, x 0 तो y 6, और y भी ध्यान देना कि प्लस में है कि माइनस में, तो y प्लस में है, तो y प्लस में कहां जाएगा, ऊपर। तो देखिए 6 यहां। क्लियर। अब पुनः कह रहा y 0, तो फिर y 0 यहीं पे हो जाएगा। x कितना कर रहा है 3, तो x इधर जाएंगे ना, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में जाएंगे यहाँ पे। अब ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, और वो आप लोगों को तो बढ़िया से पता है कैसे मिलाएंगे। सो क्लियर, एक हो गया, एक समीकरण का क्लियर हो गया, है ना। अब सेकेंड समीकरण में चलेंगे। सेकेंड समीकरण कर रहा x बराबर 0, फिर से यही बोल रहा है y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, देखिए यहां पे अब बोल रहा है कि y इक्वल टू 0 तो x बराबर 1, ये देखिए यहां पे, और इसको भी आपस में क्या करना है, मिला देना। और ये जो भाग हुआ यही ग्राफीय विधि से हल हो गया हमारा। क्या हो गया, ग्राफीय विधि से यही इंडिकेट कर देंगे। और इसको क्या करेंगे, पहले ध्यान से सुनिए, इसको क्या करेंगे, लिख देंगे कि किस समीकरण का है। तो फर्स्ट समीकरण इसको लिख देंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, और इसको लिख देंगे 4x प्लस 2y इक्वल टू 4।
ये हो गया समीकरण दोनों के लिए क्लियर। बात समझ में आया। एक समीकरण हम लोग ध्यान से देखें, पहले क्या था, दो चर वाले रैखिक समीकरण था जिसको बोला गया था कि किस विधि से, ग्राफीय विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। हम लोग ग्राफीय विधि से हल किए। ग्राफीय विधि से हल करने के पहले एक समीकरण लिए फर्स्ट और दोनों सेकंड को लिए। फर्स्ट वाला में क्या किए, एक बार x का मान 0 रखे, y का वैल्यू आया, एक बार y का मान 0 रखे, x का वैल्यू आया। पुनः समीकरण एकदम जस्ट सेम टू यू किसमें किए, प्रश्न संख्या 2 में किए, मतलब समीकरण 2 में किए। समीकरण 2 में भी x का मान 0 रखे, y का मान आया, y का मान 0 रखे, x का मान आया। अब सारा चीज होने के बाद इसमें एक स्टार पॉइंट लिखा दिए, बिल्कुल भी आई है। यह हमेशा समझिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। इसमें क्या है कि मूल बिंदु से दाईं ओर की मापी गई दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। मूल बिंदु से बाईं ओर की मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, मतलब ऋणात्मक होती है। उसके बाद मूल बिंदु से ऊपर की ओर, जब किसी वस्तु से ऊपर हम लोग जाएंगे, जैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे तो थोड़ा बड़ा होंगे, है ना, तो बड़ा होंगे तो हम लोग क्या होंगे, धनात्मक होंगे। जब नीचे जाएंगे तो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, है ना। तो मूल बिंदु से नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। मूल बिंदु से जब दाईं ओर जाएंगे, मतलब इस साइड, अभी ऐसे खड़ा होंगे ना, तो इधर जाएंगे तो प्लस में, इधर जाएंगे तो माइनस में। यहीं से अगर ऊपर में जाएंगे तो प्लस, और यहीं से अगर नीचे जाएंगे तो माइनस। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या किए, एक ग्राफ विधि द्वारा इसको क्या कर दिए, हल कर दिए। हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर दिए, सोल्व कर दिए। सेकंड क्वेश्चन बचा हुआ, सेकंड क्वेश्चन आप लोग को हल करना। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर इसको भी हम वीडियो बना करके डाल देंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। और ये इसके पहले भी एक वीडियो हम ऐसा बनाकर डाल चुके हैं, वो बिल्कुल भी बहुत पहले डाले थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू हो गया था, थोड़ा वीडियो मेरा नहीं चल रहा था कोई अन्य नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। लेकिन अब मेरा वीडियो लगातार जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इस पर बने रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।